श्री राधा श्री राधा। ये उन उपासकों के लिए कह रहे हैं जिनको अपनी एक एक वृत्ति प्रियालाल में समर्पित करनी है। भेद शब्द इसलिए कि उन उपासकों को, जिन उपासकों को नाना प्रकार के गृह कार्य करते हुए कामनाओं की पूर्ति, लोक लोकांतर के सुखों की चाह और फिर कल्याण, ये एक अलग कोटि की उपासना की स्थिति है। पर ये जो हम चर्चा कर रहे हैं उन उपासकों के लिए कर रहे हैं जिनका सीधा लक्ष्य है समस्त कामनाओं को मिटाकर एकमात्र प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु में करना बहुत कठिन कार्य है। किसी उपासक ने प्रश्न किया कि जब तक हम प्रभु के दर्शन नहीं करते तब तक हमारी वृत्ति भगवदाकार कैसे हो सकती है। ये केवल बुद्धि जनित प्रश्न है, स्थिति जनित नहीं है। क्योंकि श्री कृष्ण का वास्तविक जो स्वरूप है वो न किसी ने आज तक रचा है न रच पाएगा। क्योंकि जो सच्चिदानंद में रूप है वो प्राकृतिक स्याही से, प्राकृतिक कलम से, प्राकृतिक बुद्धि की भावना से नहीं रचा जा सकता। वो चिदानंद में भाव स्वरूप जब बुद्धि होती तो उस चिदानंद रूप का दर्शन होता है। और चिदानंद भाव में तनिक भी प्राकृतिक वृत्ति नहीं रह जाती, ना किसी विषय की, ना देह की, न लोक की, न परलोक की। बस एकमात्र वही प्रभु रह जाते हैं। इस चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए समर्थ है गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र। एकाग्रता से सुनो और इसका मनन करो। गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र ये प्रधान बात है। फिर इसी के अंतर्गत आ जाता है लीला गायन और लीला श्रवण, नाम कीर्तन और सेवा। प्रधान साधन है नाम और मंत्र। नाम मंत्र मन बहुत कम लगता है इसमें। जब तक वो निर्मल नहीं होता तब तक वो संपूर्णतया नहीं लगता। ये जो बार बार विषय प्रियता है, अन्य चिंतन है, ये सब विक्षेप डालता रहता है। उपासक प्रथम धरा में पहले नाम रटन संतत करे। पहले नाम में तन्मयता नहीं होती, रटन होती, पर संतत करे। वाणी से लीला गायन कर रहे हैं, वाणी से नाम कीर्तन कर रहे हैं, एक ही बात है। पर यदि खाली है तो रटन करें। ऐसी जगह है जहां एकाग्रता नहीं हो पाए, ये नाम रटन। और धीमे बोल सकते हो तो हम आपको समझाने के लिए कह रहे हैं। नाम रटन, नाम रटत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो, नित्य सुकंठ जो पहिरों तास। नाम की माला कंठ में बन जाए, टूटने न पावे, अंतररहित निरंतर। ये है अभी बाह्य बात। अभी भगवदाकार वृत्ति नहीं होगी इस समय। आगे बढ़ा, कुछ समय बाहरी चेष्टा रहित अंतर से नाम चलने लगा।
या मंत्र चलने लगा। 1-2 सेकंड चला, फिर भागा मन, फिर एकाग्र, फिर भागा मन। ऊबना नहीं, परेशान नहीं होना, हताश नहीं होना। जो उपासक धैर्यपूर्वक इंद्रियों को संयम में रखने वाला, लक्ष्य प्रिया प्रीतम की प्राप्ति, वो बार बार प्रयास ऐसा करेगा। जब ऐसा प्रयास बहुत काल तक चलेगा तो धीरे धीरे मन का बाहर जाना कम होने लगेगा। बंद नहीं होगा, भी कम होने लगेगा। जैसे ही मन का बाहर निकलना 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ कम हुआ और वो ठहरने लगा नाम में या मंत्र में, तब ठहरना माना जाता है। जब शरीर की भी शुद्धि नहीं है, मैं जप रहा हूं ये भी शुद्धि नहीं है, केवल नाम छाया हुआ है। ये चाहे 1 सेकंड के लिए या 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए आपका अभ्यास जितना सफल हुआ है, चल रहा है। दिमाग में, नेत्र में, सब जगह नाम छाया है। सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ये भी नहीं है, ये भी स्मृति में नहीं कि मैं कर रहा हूं, बस नाम चल रहा है। फिर वो बाह्य दशाएं, फिर वो समेट रहा है वृत्तियों को, फिर कभी 1 सेकंड के लिए अंदर डूब गया, फिर अभी भगवदाकार नहीं हुआ। अब ये अधिक टिकने का अभ्यास उसका जब पड़ने लगा, फिर ऐसा हुआ कि मिनटों में उसकी पहुंची। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट सुधी नहीं, मैं कौन हूं, कहां हूं, केवल नाम चल रहा है। अब रूप प्रकाशित होगा। वो कल्पना नहीं है, वो तुम्हारी भावना नहीं है, वो साक्षात नाम के प्रभाव से प्रभु का रूप उतर रहा है। प्रभु का अवतार हो रहा है तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारे मन में। अब जहां रूप की चपेट में आया पूरा अंतःकरण, प्रेम विकल हो गया, शिथिल हो गया। कुटुंब देह ते जाए छूट सब ही विधि ना, तो सदा सदा के लिए देह भाव लय हो गया। जो जन्म मरण का हेतु देहाभिमान था, सदा सदा के लिए लय हो गया। अब तो ऐसी आंतरिक स्थिति रहती है उस उपासक की कि बाहर बर्ताव करता, चेष्टा करता हुआ भी, जैसे सुषुप्ति में आपको देह भान नहीं रहता, सुषुप्ति में आपको अज्ञान की धरा में बाहर चेतना नहीं रहती, ऐसे संपूर्ण चेतना होने पर, उसे बाह्य चेष्टा करने पर भी विस्मृति नहीं होती। अंतर में वही नाम, वही आनंद, वही रूप बाहर बड़ी गंभीर वृत्ति से व्यवहार कर रहा है। इसी भगवदाकार वृत्ति की जब गाढ़ अवस्था होती है और निरंतर यही स्थिति रहती है, तब भाव देह का प्रादुर्भाव होता है। अब दिव्य देह और दिव्य मिलन और दिव्य सेवा अर्थात लीला पात्र बनकर के लीला में प्रवेश, ये अत्यंत दुर्लभ गति है। ये अत्यंत दुर्लभ बात है, पर ये प्राप्त नाम से, मंत्र से होता है। सहयोगी जब आप सेवा कर रहे हैं, पत्रावली, पुष्प, माला, पोशाक, आभूषण, भोग, आरती, ऐसी तन्मयता करो कि कुछ याद न रहे, और आरती बना रहे तो नाम चल रहा है, चिंतन में श्री जी के प्यार में भरी हुई आरती बना रहे हैं। जो सेवा कर रहे तन्मयाहा, डूबने की कोशिश करो उसमें। बगल में कौन बैठा है, क्या बात कर रहा है, ये सब छोड़ो। जिस सेवा में हो बिल्कुल उसमें तन्मय हो जाओ। श्री जी के लिए रसोई अमन यहाँ कर रहे, तन्मय होकर आप देखो कितना
आनंद का अनुभव होगा। तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा धन है, तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा साधन है, तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारा साध्य है। इस बात को समझो। ये बहिर्मुखता छोड़ो। जीव की ऐसी दशा हो रही है कि नरक कुंड से निकाल के अमृत कुंड में डालो ना, तो कहता मुझे क्यों निकाला, नरक कुंड से क्यों निकाला, मुझे वहीं रहने दो, अच्छा लगता है नरक कुंड में। पर जैसे माँ अत्यंत दुलार से भरी हुई अपने बेटे की बात नहीं सुनती, उसको स्वस्थ और सुखी करना चाहती, ऐसे ये ऋषि मुनि शास्त्र सद्गुरुदेव ऐसे प्रयासरत हैं। यदि आप सहयोग कर दें तो ये दुर्लभ गति आपको सुलभ हो जाए। एक विश्वास प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र न छूटने पावे। जब सर्वत्र हैं तो सब रूपों में वही हैं, पर जो उनका रूप है वो केवल नाम जानता है, केवल नाम, दूसरा नहीं। नाम जिसे रूप का परिचय करा दिया उसे हो गया, अन्यथा वो रूप आज तक कोई प्रकृति में रंग ही नहीं पैदा हुआ कि वे उस रूप को भर सके अपने रंग से। पीता ऋणच्छवि मनंत तडिल्लता भाम। एक बिजली की कांति तो उतार नहीं सकते आप, प्राकृतिक बिजली की कांति, फिर अनंत बिजलियों की कांति, पीत और अरुणिमा लिए हुए श्री प्यारीजू के श्रीअंग की कांति या प्यारेजू के श्रीअंग की कांति कैसे उतार सकते हैं? वो नाम देगा, वो नाम रूप लाएगा। हमारा परम विश्राम तन्मयाः इस शब्द पे है, तन्मयाः। हम श्री जी की सेवा में तो बस सेवा में ही हैं हम। नाम है, नाम में ही है, मंत्र में ही। नृत्य कर रहे तो सामने कर रहे, प्रिया प्रीतम है सामने। गा रहे तो उनको हम रिझा रहे, सामने वो सुन रहे हमारे बैठे। ये कोई बहुत दुर्लभ बात नहीं है, क्योंकि वो हैं, वो सत्य हैं, सर्वत्र हैं। तन्मया स्थिति क्या है, इसका साक्षात्कार तो करो। एक एक वृत्ति जिधर लगाओ, जिधर का मतलब सेवा, नाम, वाणी, गुण कीर्तन, गुण श्रवण, या व्यवहार में भी तो सब में भगवत भावना करते हुए, अपने राधा वल्लभ लाल को दृष्टि में रखते हुए उन्हीं की प्रसन्नता के लिए बात करना, सेवा करना, आदर करना। हमारी दृष्टि में एक का ही आदर होता है, केवल राधा वल्लभ लाल का। हम एक से ही बात करते हैं, केवल राधा वल्लभ लाल से। एक से ही लड़ना झगड़ना, प्यार दुलार, रोना धोना एक से ही है, दूसरों न कोई। अब ये स्थिति, बहुत काल, ये सब बातें छोड़ो। आज अभी इसी क्षण ऐसी तन्मयता बनाओ कि हम प्रियालाल से अलग हैं, ऐसा भाव ही खत्म हो जाए। इसलिए यल्लब्धा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति, निर्द्वंदो भवति। हाँ, जिसको प्राप्त करके तृप्त हो जाता है, निर्द्वंद हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। कोई शोक, कोई चिंता, कोई चाह, कोई भय नहीं, वो अंदर ही है आपके। चिंतन, एक एक वृत्ति तुम्हारी। अब इसका तो अभ्यास किया नहीं। अभ्यास किया है बाहर बहिर्मुख विषयों को देखना, विषयों को भोगना, विषयों के प्राप्ति के लिए रोना। कोई एक रो के सामने पड़ा, किसी ने कहा कि देखो उसकी श्रद्धा। अरे उसकी श्रद्धा विषयों के लिए, प्रियाजू के लिए नहीं है। प्रियाजू के लिए नहीं रो रहा, वो चाह रहा है कि एक कृपा दृष्टि करो, मेरी कामना की पूर्ति हो जाए। हो जाएगी। अखिल कुल ब्रह्मांडों के साहब के दास के सामने गिरे हो, देख लेगा। ये साधु संग का फल नहीं। साधु संग का फल है कि तुम्हारा ये घिघियाना, मांगना मिट जाए। तृप्तो भवति, यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति।
तृप्त हो गए। एक एक रोम रोम कृतकृत्यता से पुलकित है। नाम रूप लीला धाम, ओह, पर बड़ी विडंबना है, ऐसी वस्तु प्राप्त है, उसका स्वाद न लेकर बाहर घूम रहे हो। तुम्हारे हृदय में पहुंच गया राधा नाम मंत्र, उसका तुम स्वाद नहीं ले रहे। ऐसी अद्भुत प्रेम वृत्ति नाम प्रकट करता है, ऐसा अद्भुत ज्ञान प्रकट करता है, ऐसी अद्भुत सिद्धियां। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरण यू अद्भुता सिद्ध कोटि। अगर ऐसा कोई सूत्र मिलता, विधान मिलता कि सबका कल्याण चाहो तो कर सकते हो, संतों का हृदय ऐसा होता है अपने संकल्प से सबको परम धाम पहुंचा देते। पर भगवान ने भी ऐसा नहीं कहा। सामने अर्जुन है, उनसे कह रहे हैं आप अपना चित्त मेरे में लगाइए, मेरा चिंतन तुम केवल कीजिए बस। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा तस्याहम सुलभा। सामने खड़े, अहम सुलभा, किसके लिए? अनन्य चेता के लिए। नहीं, सामने खड़े, मेरा अनन्य चिंतन करो, मेरी स्मृति में डूबो, मैं सुलभ हूं। नहीं तो सामने खड़ा हूं, अनुभव नहीं कर सकते। अर्जुन जी से कह रहे तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्त योगिना। डूबो, ये समय डूबने का है। यौवन अवस्था ऐसा संयोग, तुम्हारे भाग्य को देखकर देवता ललचाते हैं, काश मुझे एक बार भारत भूमि में जन्म हो और मुझे ऐसा संयोग मिल जाए तो मैं अपने को इस देव योनि से भी ऊंचे भगवत दासत्व को, भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लूं, भगवान के नित्य धाम का वासी बनूं। देवता भी, देव दुर्लभ योनि कही गई है। तुम्हें बहुत बढ़िया हो, तुम अभागी नहीं हो। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा है कि तुम्हारे भाग्य में वैराग्य मार्ग से चलकर श्री जी की तन्मया स्थिति, उनके चरणों के समीप पहुंचने का सौभाग्य मिला है। गर्व करो इस बात का कि हम महारानी जी के हैं, हमारे भाग्य में महारानी जी हैं। विषय नहीं, कर्म बंधन नहीं, हमारे भाग्य में प्रियालाल का प्रेम बंधन है। निरंतर भजन परायण रहो, विश्वास करो। आप अपने मार्ग को समझिए, अपने हृदय की स्थिति को जांचिए, बार बार इन बातों का मनन करके इनको हृदय में धारण कीजिए। इसी जन्म में, जीवित अवस्था में प्रभु की साक्षात्कार की योग्यता प्राप्त कर लो। मान लो मेरी बात, वो दूर नहीं है, वो आंख बंद करो या खुला, वो सामने ही है। बस आपको इनकी चाह करनी है, इनमें तन्मय होना है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो, एक क्षण भी खाली मत रहो। से सावधान होकर चलो, समय बर्बाद मत करो। समय से कीमती कुछ नहीं है और इसकी वास्तविक कीमत केवल भगवत चिंतन है, केवल भगवत नाम रूप लीला गुण है। श्री राधा वल्लभ लाल की।